नत्थिनयो उभयवाय पंडवो मूलनयाणौणाम् विस्पत्तिं विशेष्यं वेन्ति। कहते हैं सब नए समूह में, सब माने सभी, नए माने नए, समूह माने समूह, है ना। इम्मी माने वो प्रत्यय लग गया, सप्तमी का एक वचन हो गया। सभी नयों के समूह में, वी माने भी, नत्थी माने नहीं है, नयो माने नए, उभय वाय, है ना। उभय माने दोनों को बताने वाला, युग्म, है ना। वाय माने वाद करने वाला, पंडव उसका कथन करने वाला, प्रज्ञापक। तो क्या अर्थ हुआ कि सारे नयों का समूह देख लिया जाए, उस समूह में ऐसा कोई भी नय नहीं है जो उभयवाद का प्रज्ञापक हो। उभयवाद माने दो तरह के जो वाद हैं उन दोनों का एक साथ वाद करे, एक साथ उसको बताए, ऐसा कोई भी नय नहीं होता। हम्म हम्म मतलब जो आपस में विपरीत नय हैं वो एक साथ उनको बताने वाला कोई तीसरा नय हो, ऐसा नहीं है। सभी नय सापेक्षता से अपना अपना अस्तित्व और अपनी अपनी विशेषता रखते हुए रहते हैं। ऐसा कोई भी नय नहीं जो दोनों तरह के वाद का प्रज्ञापक हो। दो तरह के वाद माने जैसे वस्तु में नित्य धर्म है, अनित्य धर्म है, तो नित्यवाद का प्रज्ञापक अलग नय है। मान लो द्रव्यार्थिक नय हो गया, अनित्यवाद का प्रज्ञापक पर्याय नय हो गया। अब जो नित्य अनित्य दोनों वाद का प्रज्ञापक हो, ऐसा कोई नय नहीं होता, है ना। तो वो एक साथ उभय नय दोनों को नहीं कह सकता। हम्म हम्म हाँ, तो एक साथ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। हम्म हम्म ऐसी वस्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सामान्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से विशेष है। तो सामान्य को कहने वाला नय द्रव्यार्थिक नय, पर्याय और विशेष को कहने वाला नय पर्यायार्थिक नय। तो ऐसा कोई नय नहीं जो सामान्य और विशेष को एक साथ कह दे। उभय नय, उभयवाद का प्रज्ञापक कोई भी नय नहीं है। मूल नयाणौ, है ना, जो मूल नय है उनको णाम, है ना, मूल नयों, मूल नयों के द्वारा ज्ञात, णाम माने णादम, णादम बोलते हैं, णादम का अम भी बन जाता है णाम। मूल नयों के द्वारा जो ज्ञात प्रत्येक और विशेष ये जाने जाते हैं। पथ्यम विशेषियम वेन्ति। मतलब मूल नयों के द्वारा ही प्रत्येक को और विशेषित को, है ना, विशेषित माने विशेष, जो प्रत्येक हो गया वही विशेष हो गया, प्रत्येक विशेषित, वेन्ति माने जाने जाते हैं। हाँ, मतलब यही है कि मूल नयों
के द्वारा ही प्रत्येक और विशेष को जाना जाता है। माने जब आपने मूल नय जान लिए, मूल नय है द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, तो इनके ज्ञात हो जाने पर इनके जो विषय हैं वही है ना, प्रत्येक को, जो प्रत्येक होगा वो विशेष होगा, वो प्रत्येक विशेष को जानने वाला हो जाएगा। तो मूल ने ही प्रत्येक हर एक द्रव्य को, अपने अपने अस्तित्व को वो मूल ने ही जानेंगे, है ना, और वही उनके जो प्रत्येक विशेषता के साथ में है। अ? अब वो तो अर्थ है ही, मतलब मूल नयों के द्वारा प्रत्येक और विशेष, मूल नयों के द्वारा जो ज्ञात हुए हैं, है ना, वो प्रत्येक और विशेष, तो प्रत्येक ही विशेषित होता है। प्रत्येक माने जो स्पेसिफिक हो गया वही प्रत्येक हो गया, उसी को ही विशेष कहते हैं। तो वही विशेष प्रत्येक जो है वो विशेषित होते हुए जाना जाता है। नहीं, ये सामान्य से दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है ना उस प्रत्येक को विशेष को जानने की है, कि हम प्रत्येक को विशेष को भी जानते हैं। तो कैसे जानेंगे? जब हमने मूल नयों को जान लिया तो उसी के माध्यम से प्रत्येक विशेष को भी जाना जाएगा। तो मतलब यह है कि जैसे मूल नय में भेद किए थे ना, जैसे संग्रह नय में भेद किए थे, तो वही व्यवहार नय हो गया। तो वो संग्रह नय से भेद होने पर वही उसका फिर बाद में प्रत्येक हो जाता है ना। प्रत्येक अलग अलग हो गया, प्रत्येक हो गया। जैसे द्रव्य कहा, तो द्रव्य जो है वो अपने आप में ये संग्रह हो गया, फिर उसके हमने भेद किए दो, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, तो ये प्रत्येक हो गए दो, जीव अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसी को हम विशेषित भी कहेंगे, ये विशेष विशेष हो गए, है ना। अब ये द्रव्य भी हैं और विशेष भी हैं, तो प्रत्येक के हमने फिर आगे और भेद कर देंगे तो भी वो द्रव्य भी रहेंगे और विशेष भी रहेंगे, है ना। तो प्रत्येक में वह जो हमने अलग कर दिया वो प्रत्येक हो गया। प्रत्येक का मतलब एक समूह, और फिर उसी में ही हमने उसको विशेषित कर दिया, इस समूह की ये विशेषता है, यह एक इंद्रिय जीवों का समूह है। तो वो एक इंद्रिय प्रत्येक भी हो गया और वो विशेषित भी हो गया कि एक इंद्रिय का मतलब वो द्रव्य, द्रव्य के रूप में भी हो गया, संग्रह के रूप में भी हो गया और व्यवहार के रूप में भी हो गया। ऐसा एक इंद्रिय जाति वाले जीवों का समूह, तो वो द्रव्य भी है और पर्याय भी है, संग्रह भी है और व्यवहार भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है। ऐसा तो उसी को कहा गया कि मूल नयों से जो हमने ज्ञात किया वही प्रत्येक और विशेषित होकर के जाने जाते हैं। नहीं नहीं, मूल नयों के द्वारा जो जाने गए हैं, है ना, मूल नयों से जो हमने जान लिया, ये द्रव्य है, ये पर्याय, ये सामान्य है, ये विशेष है, उन्हीं में ही आप प्रत्येक को और विशेष को करते चले जाओ, उन्हीं में ही कहते चले जाओ। इस तरह से ये बताया गया, ठीक है।